हेलो दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं 6 मई से 12 मई तक की करंट अफेयर्स। तो चलिए देखते हैं आगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2024। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स है क्या? ये एक रैंकिंग है, ये कंट्रीज की रैंकिंग है। किस बेसिस पे रैंकिंग दिया जाता है? ये देखा जाता है कि जर्नलिस्ट को कितनी फ्रीडम है उस कंट्री में, उसके हिसाब से रैंकिंग दिया जाता है। तो अभी हाल ही में जो रैंकिंग निकला है, ये एक्चुअली हर साल होता है, हर साल रैंकिंग निकलता है। और इस साल जो निकला हुआ है रैंकिंग, उसके हिसाब से भारत की जो स्थान है वो 159 है। Recently, where was the 26th Asian Indian Senior Officials Meeting held? ये क्या है सीनियर ऑफिशियल्स, एशियन सीनियर ऑफिशियल्स मीटिंग? इसमें जो है सेक्रेटरीज, गवर्नमेंट की जो सेक्रेटरीज है और डेप्यूटी मिनिस्टर्स जो है, वैसे सीनियर ऑफिशियल्स जो है मिलते हैं डिफरेंट कंट्रीज से और ये बातचीत करते हैं इकोनॉमी, कल्चरल, सोशल डेवलपमेंट, ऐसे रिलेटेड फैक्टर्स, मैटर पॉइंट्स के ऊपर, या फिर आप कह लो फैक्टर्स के ऊपर, ताकि वो कैसे मतलब अपनी कंट्रीज में कैसे डेवलप करे और म्यूचुअली कैसे मतलब आपस में वो अंडरस्टैंडिंग बनाए रखे इन चीज़ों के ऊपर, और म्यूचुअली कैसे शेयर कर सके। तो इसका करेक्ट आंसर है, ये है न्यू दिल्ली। Border Road Organization recently celebrated its 65th Raising Day. Comes under which ministry? Border Road Organization तो आप जानते ही होंगे, जो रोड्स बनाती है, रोड्स की मेंटेनेंस करती है, बॉर्डर साइड में जो रोड्स है बेसिकली। तो ये किस मिनिस्ट्री के अंडर आती है? ये हमारे पास मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। Recently, where was the 5th joint group of customs meeting between India and Bhutan held? इंडिया और भूटान के बीच ये मीटिंग कहाँ हुई थी? तो ये एक्चुअली क्या है, एक मीटिंग है कस्टम बढ़ावा देने के लिए, इंपोर्ट एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए दोनों कंट्रीज के बीच ये मीटिंग होती है हर साल। ये 5th मीटिंग है अब तक, ये 5वां नंबर का मीटिंग है और ये हेल्ड हुआ था लद्दाख में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट रिसेंटली लॉन्च्ड पिरूल लाओ पैसे पाओ कैंपेन टू प्रिवेंट फॉरेस्ट फायर्स इन द स्टेट्स? तो उत्तराखंड में क्या है कि हर साल सुनने में आता है कि यहाँ आग लग गया, वहाँ आग लग गया, और वन में, जंगल में आग लगने की वजह से बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया है। तो इससे बचने के लिए सरकार ने एक तरीका ढूंढा कि पिरूल जो है, पिरूल का पेड़ जो है बहुत ज़्यादा है जंगलों में, और ये क्या है गर्मी के सीज़न में या ड्राई सीज़न में जो है ये सूख जाता है, और किसी न किसी वजह से जब आग लग जाता है तो बहुत ज़्यादा स्प्रेड हो जाता है और बहुत नुकसान होता है। तो इसीलिए सरकार ने बोला है कि ये जो है पिरूल जो है, इसका पत्ता लाओगे, पिरूल मतलब काट के लाओगे तो आपको पैसे मिलेंगे। तो ऐसे करके जंगल में ना पिरूल रहेंगे और ना ही आग का खतरा होगा, क्योंकि सरकार के पास आने के बाद सरकार उससे कुछ और प्रोड्यूस कर सकती है, उसको बचा के रख सकती है। तो ये है सरकार का इनिशिएटिव, और इसका करेक्ट आंसर ऑब्वियसली हमने डिस्कशन में बोल दिया है, उत्तराखंड। हिंडन रिवर रिसेंटली सीन इन न्यूज इज ट्रिब्यूटरी ऑफ विच रिवर? किस रिवर की, किस नदी की ट्रिब्यूटरी है हिंडन रिवर? तो इसका करेक्ट आंसर है यमुना। Pension Department has recently launched an online portal for government retirees. What is the name of the portals? तो पोर्टल्स का नाम क्या है जो गवर्नमेंट से रिटायर्ड जो लोग होते हैं तो उनके लिए खास करके बनाया गया है। ये इसलिए बनाया गया ताकि आप अपनी पेंशन जो है वो सैंक्शन हुआ है कि नहीं वो देख सकते हो, पेंशन को ट्रैक कर सकते हो, आपकी पेंशन अकाउंट में आया है कि नहीं वो भी ट्रैक कर सकते हो, कोई इशू है तो उसके ज़रिए आप रेज कर सकते हो। तो ये बेसिकली पेंशन को, रिटायर्ड पर्सन की पेंशन प्रोसेस को स्मूथ बनाने के लिए बनाया गया। तो इसका नाम है भविष्य पोर्टल। Recently, NPCI signed an agreement with which African countries for UPI-like instant payment services? NPCI ने एक एग्रीमेंट साइन किया है इनमें से एक अफ्रीकन कंट्रीज के साथ, जहां यूपीआई के जैसा एक पेमेंट सिस्टम मतलब बनाने के लिए, मतलब उस कंट्री में पेमेंट प्रोसेस को स्मूथ करने के लिए एक सिस्टम बनाया गया है यूपीआई जैसा, और एनपीसीआई ने साइन किया है। एनपीसीआई क्या है? नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, जो पेमेंट्स सिस्टम को रेगुलेट करती है इंडिया में। भारत गवर्नमेंट की एक संस्था है, एक ऑर्गेनाइजेशन है। तो ये किस कंट्री के साथ इसने मोह साइन किया है? ये है नामीबिया। रिसेंटली विच इंडियन रिसीव्ड द ग्रीन ऑस्कार वाइटली गोल्ड अवार्ड 2024? ये ग्रीन ऑस्कार वाइटली गोल्ड अवार्ड है क्या? ये एक्चुअली नेचर कंजर्वेशन के लिए अवार्ड है। नेचर को बचाने के लिए कितना कंट्रीब्यूशन रहा है
उसके लिए अवार्ड है। और ये हाल ही में किसको दिया गया था? ये करेक्ट आंसर है पूर्णिमा देवी वर्मन। The Cool Summers of India campaign by Ministry of Tourism was unveiled during the Arabian Travel Mart in which city? अरबियन ट्रेवल मार्ट क्या है? ये एक टूरिज्म का मेला है जो हर साल होता है कहीं ना कहीं किसी न किसी कंट्री में। इस साल जो है दुबई में इसको हेल्ड किया गया, होस्ट किया गया है। तो यहाँ क्या है, यहाँ डिफरेंट कंट्रीज से रिप्रेजेंटेटिव आते हैं अपनी कंट्रीज की जो टूरिज्म की स्कोप है उसको दिखाने के लिए और टूरिज्म को बढ़ाने के लिए, ताकि उस मेले में अगर टूरिज्म का स्कोप दिखाए लोगों को कि कितना ज़्यादा टूरिज्म ऑप्शंस है हमारे पास, तो लोग ज़्यादा आएंगे उस कंट्री में और क्या होगा, उस कंट्री के में बिजनेस बढ़ेगा और ऑब्वियसली इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगी। तो भारत ने भी ऐसे ही कैंपेन लॉन्च किया है, इसी से रिलेटेड नाम है द कूल समर्स ऑफ इंडिया नाम की कैंपेन। तो ये हेल्ड हुआ था दुबई में। इंडिया रिसेंटली विड्रॉन इट्स मिलिट्री पर्सनल फ्रॉम विच कंट्री? किस कंट्री से इंडिया ने अभी रिसेंटली मिलिट्री पर्सनल को हटाया है? तो ये न्यूज़ में अक्सर आता रहता है, आप सभी जानते हैं, मालदीव से इसका आंसर। विच इंडियन रेसलर हैज बीन बैंड बाय द ग्लोबल गवर्निंग बॉडी ऑफ रेसलिंग? किस इंडियन प्लेयर जो नीचे दिए हुए रेसलर है जिनको बैन किया गया है रिसेंटली? ये किस लिए बैन किया गया है? क्योंकि उन्होंने ड्रग्स टेस्ट से मना किया था। तो इनका नाम है बजरंग पुनिया। Who has been appointed as the chairman of HDFC Life? HDFC Life की चेयरमैन किनको नियुक्त किया गया अभी? तो इसका करेक्ट आंसर है केकी मिस्ट्री। Where will 46 Antarctic Treaty Consultative Meeting be held? कहाँ पे ये 46 Antarctic Treaty Consultative Meeting held होगी? तो इसका करेक्ट आंसर है कोची। तो ये एंटार्क्टिका को सेव करने के लिए, बचाने के लिए, वहाँ की स्पीसीज बचाने के लिए ये मीटिंग होगी। रिसेंटली विच इंडियन हैज बीन सिलेक्टेड फॉर गोल्डमैन एनवायरमेंटल प्राइज 2024? किस इंडियन को ये प्राइज दिया गया है, गोल्डमैन एनवायरमेंटल प्राइज? नाम से ही पता चल रहा है ये एनवायरमेंट से रिलेटेड है। तो एनवायरमेंट कंजर्वेशन के लिए, एनवायरमेंट को बचाने के लिए ये जिन्होंने भी मतलब इनिशिएटिव लिया है या काम बहुत ज़्यादा किया है, रिमार्केबल काम किया है, तो इनका नाम है आलोक शुक्ला। तो होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और ये जितने भी क्वेश्चंस हमने दिखाए हैं वो सारा नोट करके रखा होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करना।